बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शम्स बलोच। आज मैं आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाऊँगा लिपनकोट की बुक से। और लिपनकोट की बुक से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लिपनकोट आपकी फ़िज़ियोलॉजी भी साथ साथ कवर करती है। लिहाजा सबसे पहले फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन मैं आपको बताऊँ कि फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं और इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, क्या मतलब है इसका। तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, पर्टिकुलरली देयर एक्शंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये स्टडी है किसी भी ड्रग की, और ख़ास कर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इसकी स्टडी है। फार्माकोलॉजी ड्रग्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी। ये कह रहे हैं, मुकम्मल डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, पर्टिकुलरली देयर एक्शंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज़। द एक्शन में बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। ड्रग की आपके मेटाबॉलिज्म, ड्रग की आपके ऑर्गन्स पे, आपके टिश्यूज़ पे, आपकी बॉडी पे, ये तमाम जो स्टडी है इसकी, इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी लिपनकोट की बुक से जो पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन के बाद जो दो मेन पॉइंट्स आते हैं या दो मेन टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, फिर मज़ीद उनके टाइप्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि जब आप कोई ड्रग लेते हैं तो इस ड्रग का आपकी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करती है, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और जब आप उस ड्रग को आपने ले लिया, उस ड्रग ने आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन शो की, क्या बायोलॉजिकल चेंजेस ले आई, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें चार मेन पॉइंट्स हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में इनको याद करने के लिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन को याद करने के लिए मैं एक वर्ड आपको बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी, वो है एडमी। ए से मतलब एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म एंड ई से एलिमिनेशन। इस तरह आप याद करें। ये फार्माकोकाइनेटिक्स के मज़ीद वो है, टाइप्स है, या मज़ीद जो इसकी स्टडी है कि ड्रग को हम लेते हैं तो वो बॉडी में बॉडी उसके साथ क्या करती है। सबसे पहले बॉडी उसको एब्जर्ब करती है। जब आप ड्रग ले रहे होते हैं तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी रूट से जब आप कोई ड्रग ले रहे होते हैं तो उसको आपकी बॉडी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके प्लाज्मा तक पहुंचाना, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपने कोई ड्रग ले ली, वो प्लाज्मा तक पहुंच गई है वो ड्रग, अब वो ब्लड स्ट्रीम क्या कर रहा है, रिवर्सिबली, यानी कि इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबली ब्लड स्ट्रीम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है इंट्रास्टिशियल एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में। ठीक है। और तीसरी बात, मेटाबॉलिज्म। जब ये सारी ड्रग वहाँ तक पहुँच गई, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, अब इसका जो काम है, बॉडी का जो काम है वो इसको मोटेबलाइज करना, मेटाबोलाइज। तो इसको हमारी बॉडी क्या करती है, लिवर के ज़रिए इसको कुछ कुछ कभी कभार इस तरह होता है कि प्लाज्मा एस्ट्रेज, कुछ एंजाइम्स है वो भी इसको मेटाबोलाइज करते हैं। तो स्पेशली जो मेजर वो है मेटाबोलाइटिक जो फैक्टर है, मेटाबोलाइटिक जो एजेंट है जो मेटाबोलाइज करता है सबसे ज़्यादा, वो है लिवर। तो कह रहा है कि उसके बाद इस ड्रग को लिवर मेटाबोलाइज करता है, और फिर मज़ीद और भी टिश्यूज़ है जो मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग को, फिर वो एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेशन का हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो एलिमिनेशन का है। तो मेटाबोलाइज के बाद ड्रग को एलिमिनेट होना है। फाइनली द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन, बाइल एंड फीसेस। तो ये ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन में, बाइल में और फीसेस में एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है जनाब। और मज़ीद हम इसको दूसरे लेक्चर में देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स को, कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। यहाँ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस किस रूट से आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। उसमें ओरल है, उसमें आईवी है, आईएम है, आईडी है। ये सारे हम इंशाल्लाह मज़ीद उसमें टॉपिक्स में कवर करते रहेंगे, और हमारे साथ जुड़िए रहेगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।